नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में हुए एमएलसी चुनाव, खंड शिक्षक और स्नातक शिक्षक परिणाम आए और परिणाम से तमाम चीजें स्पष्ट हुई। भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर 4 सीटें जीत कर ये दिखा दिया कि तैयारी पक्की है और जहां मेहनत होती है वहां जो रिजल्ट होता है, जो परिणाम होता है, वो बेहतर आता है। तो वही एक सीट निर्दलीय ने जीती है, जहां पर भाजपा और सपा दोनों को हार का सामना करना पड़ा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जिस तरह से यहां पर सीट जीती गई और जीतने के बाद कहा जा रहा था कि जब विधान परिषद में जब एक सीट भी सपा नहीं जीत पाएगी तो विपक्ष की भूमिका खत्म हो जाएगी, और वो हुआ भी। पर सबसे महत्वपूर्ण बात है इस जीत के मायने क्या है। और अगर बीजेपी ने यहां पर जीत दर्ज की है तो समाजवादी पार्टी यहां पर 5 सीट में से एक भी सीट नहीं जीत पाई। कारण क्या रहा? कारण को लोग जानकार बोलते हैं, और जो नेता हैं सपा के, उनका कहना है कि एमएलसी चुनाव में जिसकी सत्ता होती है राज्य में, सीट उसी को मिलती है और जीत वही हासिल करता है। खैर, ये तो लिखी पढ़ी बात है और सुनी सुनाई बात है, पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप मेहनत करेंगे या जद्दोजहद से किसी चीज के लिए लगेंगे तो कहीं ना कहीं परिणाम एक सीट का तो आपके पक्ष में आ सकता है, अगर आप अपनी जानकारी, अपनी व्यवस्थाएं और अपनी मौजूदगी उस चुनाव में दर्ज करा पाए। केवल प्रत्याशी घोषित कर देना और उनके हिसाब से ही चुनाव उनको लड़ने देना, चुनाव के लिए ना कैंपेनिंग होना, ना उसके लिए प्रचार होना, ना मेहनत होना, कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि शायद आपने उस चुनाव को संजीदगी से नहीं लिया। जिसने जीता उसने गंभीरता से लिया और जिसने हारा कहीं ना कहीं संजीदगी की कमी रही। फिलहाल महत्वपूर्ण चर्चा विषय है, और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जिस तरह से अभी हाल क्या घटनाक्रम चल रहा है, वो घटनाक्रम जो धार्मिक हो चुका है, वो घटनाक्रम जो मुद्दों से भटक चुका है, और वो घटनाक्रम जो एक अलग तरह की राह पकड़ चुका है, और पकड़ना भी चाहिए। भाई, चुनाव जो आ गए हैं, जनता से मुद्दों का किसी से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ मुद्दे केवल होते धार्मिक के, और मुद्दे होते हैं यहाँ पर अपनी जानकारी के, जिस पे आपको अच्छा लगे वो मुद्दे मुद्दे होते हैं। बाकी जिसको दुनिया को अच्छा लगे या जनता को अच्छा लगे, उन मुद्दों से यहाँ के राजनेताओं का कोई सरोकार नहीं है, वो चाहे सत्ता पक्ष में बैठे लोग हों और चाहे विपक्ष में बैठे दूसरे लोग। फिलहाल चर्चा महत्वपूर्ण है, कुछ बयान सुनते, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ये चुनाव जो है वो सत्ता का चुनाव होता है, सत्ता पक्ष का चुनाव होता है, और भारतीय जनता पार्टी जीती है, इसमें कोई आश्चर्यजनक नहीं है। इससे पहले समाजवादी पार्टी जीती, उससे पहले बसपा भी जीती है। आश्चर्यजनक ये है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ पे कांग्रेस जीती है। उसकी बात शायद भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति नहीं करेगा कि वहाँ सत्ता पक्ष के विरोध में विपक्ष ने वहाँ भारतीय जनता पार्टी को हराया है। महत्वपूर्ण चर्चा का विषय हमारे मेहमान जो का रूबरू करा दूं। नेता भाजपा से रामनिवास यादव अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से जयप्रकाश पांडे अपना पक्ष रखेंगे, दयाराम भार्गव भाई सुभाषपा अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता आपसे प्रतिपाल सिंह सलूजा अपना पक्ष रखेंगे, और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में आमिर साबरी अपनी राय यहाँ पर देंगे। आप सभी मेहमानों का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा वो नेता भाजपा से रहेगा। रामनिवास भाई, जीत हासिल हुई है और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो प्रतिपक्ष की कुर्सी है वो भी चली गई सपा के लिए, पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जिस तरह से यहाँ पर बयान आ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी बयान दिया है और सपा के जो नेता हैं वो भी ये बोल रहे हैं कि जिसकी सत्ता होती है वही चुनाव को जीतती है, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो एक बुनियाद होती है, सत्ता की बुनियाद है, उसी बुनियाद पर, उसी पिच पर यहाँ खेल खेला गया, और यहाँ पर शाम को 5 बजे शुरू हुई काउंटिंग, सुबह 3 बजे तक चलती रही, और परिणाम सबके सामने है। बीजेपी 4, निर्दलीय 1, सपा 0। कैसे देखते हैं इस पूरे चुनाव को, और जिस तरह से यहाँ पर सपा के नेता और विपक्ष व्यवस्था बता रहा है कि सत्ता की सीट है और सत्ता को ही मिलती है, कैसे देखते हैं? जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उत्तर प्रदेश जनता, देश जनता लामबंद है जी, विपक्ष को कोई मौका नहीं देना चाहती, लामबंद है, क्योंकि जिसका सामने आप देख रहे हैं लगातार 2014 से यात्रा शुरू हुई जी, कोई भी चुनाव रुकने वाली नहीं है। अच्छा, तो कहीं न कहीं जनता को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ही
अच्छा हमारा हित सुरक्षित है। बाकी जो पार्टियां हैं वो खाली जी चुनाव लड़ने के लिए या उनको परेशान करने की नीयत से आती हैं, क्योंकि सबका शासन अच्छा जनता ने देखा है। जी लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो सहयोग जनता के प्रति रहता है वही कारण है जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसीलिए आज देखिए जी 5 में 4 भारतीय, यानी 80%। अभी तक हम लोग विधानसभा चुनाव में जी 50% से ऊपर गए थे, अच्छा लेकिन धीरे धीरे हमारा ग्राफ बढ़ा, हम 80% गए हैं। अच्छा तो निश्चित रूप से ये समाजवादी पार्टी और खासकर विपक्ष के लोगों को सोचने का विषय है कि जो जी। उनका नकारात्मक रवैया है जी उसको जनता बुरी तरह नकार चुकी है। अच्छा। अगर ऐसे ही करते रहेंगे जी। तो ऐसे आगे भी इनको नकारती रहेगी, और भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार को जनता ऐसे चुनती रहेगी। अच्छा, पर यहाँ पर जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि लगातार जीते चले जा रहे हैं और आपको लगातार जनता बहुमत देती चली आ रही है, 14 की बात करें, 19 की बात करें, 17 की बात करें, 22 की बात करें, पर एक चीज़ तो और है कि 22 में जब चुनाव परिणाम आए थे तो यहाँ पर आपको नुकसान भी हुआ था। सपा जहाँ पर केवल दहाई के आंकड़े पे थी, वहाँ तिहाई के आंकड़े पे पहुँच गई, तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान भी यहाँ पर हुआ था। तो केवल ये बात बोलना, जिस प्रकार समाजवादी पार्टी ने माहौल बनाया था, अच्छा और खासकर तमाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर तमाम जो साजिशें हुई थी अच्छा योगी जी के खिलाफ, अच्छा उन साजिशों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी जी पूर्ण बहुमत में आई, और जी। बहुमत से भी बहुत ज्यादा। जी भाई वोट परसेंट हमारा मुश्किल से जो है बहुत कम अंतर से, हम 116 सीटें ऐसी थी जी जैसे बहुत कम अंतर से मतलब हम पीछे रहे। अच्छा और वरना तो समाजवादी पार्टी जैसे पिछली बार विपक्ष का दर्जा नहीं इसको मिला था, इस बार भी नहीं मिलता, अच्छा लेकिन तमाम साजिशें हुई जिसकी वजह थोड़ा से हमारा मतलब सीटें कम हुई। क्या लेकिन साजिश फिर हुई? भी साजिश बता दीजिए। नहीं, मैंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय पूरा लगा रहा, राष्ट्रीय पूरा, सारे दल अच्छा। एक तरफ हो गए। अच्छा। यही बहुजन समाज पार्टी का खाता न खोलना, मतलब एक सीट वो भी अपने दम पर, जी तो सारा वोट विपक्ष का एक साथ गया, कांग्रेस का 0 हो गया, खाता नहीं खुला, तो कहीं न कहीं बाकी दलों का सारा वोट शिफ्ट हो गया। अच्छा इसलिए थोड़ा नुकसान हुआ। और आगे देखिए आने वाले समय में जो लोग उनके साथ गए उनको लगता है कि हम गलत जगह चले गए हैं, जी। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। ठीक है जयप्रकाश भाई, इनका कहना है कि जनता का विश्वास और जनता का साथ है, इसलिए हम लगातार जीते चले जा रहे हैं। 14, 17, 19, 22 ये सी के प्रमाण हैं। आप कैसे देखते चुनाव को, और जो इनकी बातें हैं उसको कैसे देखते हैं? देखिए गौरव भाई, जनता के विश्वास अगर विधान परिषद यानी किसी भी केंद्र का उच्च सदन हो, या किसी भारत के 6 स्टेट ऐसे हैं जहां विधान परिषद वजूद में है जी, तो जो उच्च सदन होता है उसका कोई भी प्रतिनिधि सीधे जनता के विश्वास, जनता के मतदान से आता नहीं है। बिल्कुल। तो इसलिए अगर एमएलसी, जो उच्च सदन यहाँ एमएलसी हैं, जी। अगर उनके चुनाव पे आप जनादेश या जनता के विश्वास की बात करते हैं तो ये बिल्कुल अलोकतांत्रिक है। अच्छा और जहाँ तक ये सवाल है, जनता जो भी चुनाव जनता उत्तर प्रदेश में, चाहे पंचायत स्तर के तीनों, मतलब पंचायत चुनाव में तीनों स्तर के चुनाव थे, जहां भी प्रत्यक्ष मतदान हुआ, जनता ने चुना, वो आपने देखा अच्छा कि उसका परिणाम क्या था। एमएलसी मतलब जिला परिषद के सारे सदस्य भले हमारे रहे हों, एक भी इनके ना रहे हों या 1-2 रहे हों, खुद प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में आप पूरा आंकड़ा आपके पास है। अच्छा लेकिन हाँ, ये है कि किस तरह से जिला परिषद अध्यक्ष बनाने के लिए सत्ता की मशीनरी का दुरुपयोग किया गया, वो सारे साक्ष्य हैं। अच्छा। चाहे महिलाओं का चीरहरण रहा हो, या उम्मीदवारों के घर बुलडोजर खड़ा कर दिया गया हो, उन पे फर्जी मुकदमे लाद दिए गए हों, तो इस तरह से तो जिला परिषद अध्यक्ष बनाए गए। उसी का पुनरावृत्ति आप एमएलसी, इसके पहले वाले खंड में जब चुनाव हुआ था स्थानीय निकाय पे आधारित, तब भी आपने देखा कैसे पर्चे फाड़े गए और किस तरह से डर और भय से, एक तरह से कहिए अघोषित इमरजेंसी की तरह से ही कैंडिडेट चुन लिए गए। तो ये तीसरी बार हो रहा है। अच्छा। और ये फर्क नहीं पड़ता कि आप सारी सीटें, अब ये आपने या कोई कह रहा था कि अब तो उनको नेता प्रतिपक्ष का दर्जा भी नहीं मिला। नेता प्रतिपक्ष एमएलसी से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। अच्छा। क्योंकि उसको जब चाहे हमारी विधानसभा, विधान परिषद को एक साधारण बहुमत का प्रस्ताव भेज दे, उसकी मतलब उसका वजूद खत्म हो जाएगा, उसका गठन भी हो सकता है संसद की स्वीकृति से, हो सकता है। तो वो हमारे जनादेश या फिर जनता का सिस्मोग्राफ विधान परिषद तो है, मैं उनकी महत्ता को इंकार नहीं करता जी, लेकिन जिस तरह से उसको, ये अगर आप समझते हैं कि जनता से कुछ लेना देना नहीं है, और ये सरकार अगर ईमानदार थी
तो मैं इनको इसको तो छोड़ दीजिए, इसके पहले एमएलसी का चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो, या कहीं भी अगर सीधे जनता से मतदान नहीं हो रहा है तो फिर अब तो सीधे वाले में भी, क्योंकि रामपुर आजमगढ़ में जिस तरह से चुनाव हुआ तो अब तो लग रहा है कि इनको ये इनका मतलब संयोग नहीं है, ये प्रयोग है, और ये प्रयोग अगर सफल हुआ है तो देश के जमहूरियत के लिए खतरा, क्योंकि आगे चल के ये विधानसभा या लोकसभा के चुनाव में भी यही असर करने वाले। तो इनका तो जो वैचारिक मार्गदर्शक संगठन है संघ, वो शुरू से ही भारतीय संविधान को नकारता रहा, इनका प्रशिक्षण ही उस तरह से हुआ है। तो ये विजय कैसे हुई है ये पूरा देश प्रदेश जानता है, और ये निश्चित रूप से अलोकतांत्रिक है। अच्छा, तो अलोकतांत्रिक है तो इसके चुनाव कराते ही क्यों है? फिर आप इनको बाखबर दे दिया करिए सरकार। नहीं, वो चुनाव तो टीएन शेषन के दौर के पहले भी होता था। और तो वो आप जो कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं, अगर इनको फुल फेज मेजॉरिटी मिल जाए और जो भी हमारे नागरिक संगठन है, मीडिया है, न्यायपालिका है, जो बाबा साहब ने एक चुनी हुई सरकार की निरंकुशता पे अंकुश रखने के लिए जो संवैधानिक संस्थाएं बनाई है, चाहे न्यायपालिका, सदन, नागरिक संगठन, इनको जिस तरह से इनकी स्वायत्तता छीनी जा रही है, तो ये खुद कर देंगे। चूंकि हमारी रूट मजबूत है, समाजवादी अभी जिंदा है, क्षेत्रीय दलों के लोग जिंदा हैं। तो लोहिया जी कहते थे कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती हैं, और हमें इमरजेंसी की बेड़ियां नहीं रोक पाई थी। तो ऐसे योगी और आदरणीय मोदी जी की जो इस तरह की अघोषित इमरजेंसी है, उससे हिंदुस्तान की आवाम को डरा देंगे, कैद कर लेंगे, जमहूरियत को बंधक बना देंगे, ये संभव नहीं होगा। अच्छा, ठीक है, अलोकतांत्रिक है पर यह संभव नहीं होगा जब तक समाजवादी पार्टी जिंदा है। ठीक है, प्रवक्ता सुभाषपा जयराम भाई, चुनाव हो गया, परिणाम भी आ गए, परिणाम फिलहाल यहाँ पर बीजेपी के पक्ष में आए हैं, और प्रवक्ता सपा का कहना है कि ये जो चुनाव होते हैं सत्ता पक्ष के होते हैं और एक प्रकार से लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, इसीलिए ये लोग जीत जाते हैं। अगर सत्ता में जो भी होता है उसका उसको लाभ मिलता है। कैसे देखते हैं इस पूरे चुनाव को, और आपका क्या मतलब, क्योंकि आपकी पार्टी भी लगातार बड़े बड़े मुद्दों पर बयान देती रहती है, कैसे देखते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी क्या कह रही है उससे हम इत्तेफाक नहीं है। अच्छा, आज उत्तर प्रदेश में जो गणित का दायरा इन्होंने बढ़ा दिया है जी, वो दायरा जो चलाया गया है वो आज पूरे देश में जो है भूचाल की तरह पैदा हो रखा है। अच्छा, समाजवादी पार्टी को विकास से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, विकास की बात करते हैं तो यहाँ शिक्षा, रोजगार, दवाई और जो है महंगाई की बात। अच्छा, ये इससे इतर होके ऐसा ट्वीट इन्होंने करवा दिया कि राजनीति में भूचाल लाने का काम किया। अच्छा, अभी इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कह रहे हैं शूद्र है, तो इनको बोल दो कि शूद्रों वाली जो भाषा बोल रहे हैं, तो शूद्रों वाला जो SC ST का है उसमें अपना काउंटिंग करवा ले भाई। और अगर आज शूद्रों की बड़ी चिंता है तब प्रमोशन में आरक्षण में क्यों आपने खत्म किया था भाई? जो पुलिस से दरोगा बन सकता था, जो SDM से DM बन सकता था, इस तरह के तमाम पर जो प्रमोट होके होते थे, तो उस समय आपको अति दलित, अति पिछड़ा नजर नहीं आया था। इसी तरह जी मार्च 2015 46,460 पुलिस भर्ती में जी समाजवादी की सरकार थी। 2015 में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। अच्छा, 460 पुलिस भर्ती में 33,000 जो है यादव को भर्ती कर दिया, वही सैफई, एटा, मैनपुरी। अच्छा, तब इनको ना तो दलित याद आया ना पिछड़ा याद आया। अच्छा, प्रक्रिया पे प्रक्रिया इन्होंने खत्म करते चले गए। आज ये दलितों के बड़े चिंतक बन रहे हैं, अति पिछड़ों के बड़े चिंतक बन रहे हैं। अच्छा, तो इनकी सरकार में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि OBC समाज को जो 27% आरक्षण मिल रहा है उसमें केवल 12 जातियां लाभ ले रहे। अच्छा, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करके सभी जातियों को जो है वो लाभ देने का काम करें। ठीक है, तब इन्होंने लागू नहीं किया। तो उस समय ये गोल मोल की बातें किया करते थे। अच्छा, उत्तर प्रदेश में 96 जातियां हैं, भाजपा ने लागू कर दिया है, जिसमें कुर्बान हुए जा रहे हैं 6 साल से। चाहे हमसे अरे सवाल भाजपा से पूछिए, भाजपा ने लागू कर दिया। इनकी आवाज ठीक की जाए, जयराम भाई की आवाज आ गए, बिहार हो,
नाई हो, कुम्हार हो, लोहार हो। अरे भाजपा की स्क्रिप्ट पढ़ना बंद करिए। तो सरकार भाजपा की 6 साल से कौन सा आपका नियम लागू कर दिया? कहाँ अति पिछड़ों को प्रवक्ता आरक्षण सपा दे कह रहे हैं दिया? भाजपा की स्क्रिप्ट पढ़ना बंद करिए भैया। आप बात आपको एमएलसी पे बोलनी सुनिए, है। आपका आप भी सुनिए, भार्गव लिखा है अरे गलत- हमारी पार्टी को, आप कह रहे हैं वंशवादी है। आप क्या उनके अरुण राजभर से कम उम्र के हैं? आप राष्ट्रीय महासचिव हैं। हाँ। आपको टिकट दिया गया विधानसभा में। अभी तो कल के पैदा पार्टी है वंशवाद का संवाहक बन के आप घूम रहे हैं। नाराज हो गए सपा वाले भाई? लगा रहे हो भार्गव जी? नाराज हो गए? नहीं, आपको बना दे उम्मीदवार ना विधानसभा का। सपा वाले नाराज हो गए आपकी बात पर? राजभर से कम उम्र के हो हाँ। आप। भाजपा से करना आप मनुवाद की गोद में बैठ के बाबा साहब नाराज हो गए भाई सपा वाले? की बात है तो ये बात करें। विरासत को हम तो खत्म कर रहे हैं। जीते स्क्रिप्ट नहीं जो पढ़ने आपने देंगे किया हुआ है आप कर्म, मुद्दे की बात करिए। उस भाजपा वो कह रहे स्क्रिप्ट नहीं पढ़ने देंगे आपको भाई। मंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। आज आप किस मंत्री दम नहीं पे बनने जा रहे हैं, स्क्रिप्ट पढ़ना बंद करिए। होगी भाई? दयाराम भाई, प्रवक्ता सपा बोल रहे हैं आप मंत्री नहीं बन रहे हैं, जो स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं आप लोग बार बार। काहे कुर्बान हुए जा रहे हैं? कुछ नहीं मिल रहा है। हम मंत्रियों दलितों के साथ गद्दारी करना बंद करिए। क्या पढ़ रहे मनुवादियों हैं? की भाषा बोलना बंद गर्त में जाने करिए। का पढ़ रहे हैं क्या? अच्छा। वो सब देख ये रहे गर्त में जाने का हैं पढ़ रहे हैं आप क्या? जो मनुवाद की 4 स्क्रिप्ट बार पढ़ की रहे सरकार में इन हैं। जातियों को थाने चौकी में नुमाइंदगी नहीं नेतृत्व है। पे आक्षेप लगा रहे उसको हैं इनको मनुवादियों की समझ में गोदी नहीं में बैठ आता। के। दलितों पे कितना अत्याचार हुआ, महिलाओं पे कितना अत्याचार जब हुआ, इन्हीं इस लोगों आदमी की का आंकड़ा देख नुमाइंदगी लीजिए। की बात थोड़ा करते हैं, एससीआरबी का आंकड़ा इन्हीं देख लोगों की लीजिए। हक की बात हाथरस की करते हैं, बेटी को तो इनके जिंदा जलाया पेट में गया, दर्द होता है। उसके साथ जब प्रशासन बिजली के खड़ा रहा। सवाल आपको पर लग रहा अत्याचार आदरणीय सपा नेता कर रही है। प्रकाश राज चिन्मयानंद का मुकदमा लखनऊ के वापस लिया सदन में गया। बात करते हैं, बलात्कारी तो समाजवादी के बलात्कारी पार्टी जो चिन्मयानंद का कहने मुकदमा लगते वापस हैं, लिया गया। आपको लग रहा बलात्कार मारने का काम करते चलो ठीक है, हैं। हो गया। कर रही है। जब उनके शिक्षा रोजगार दबाई की बात चलो करो, ठीक है, दयाराम भाई, ये लोग वहाँ दयाराम भाई, गोल-गोल शिक्षा घूमने रोजगार का नहीं, काम दयाराम भाई, दयाराम भाई, का प्लीज। सीधा पढ़िए। मेरा कहना एक ही है, चलो ठीक है, आपने तमाम बातें कही, पर जब समाजवादी पार्टी आपको इतनी खराब लगती है तो क्यों आपने गठबंधन किया था, चुनाव लड़ने चले गए थे? गलवैया डाल के प्रचार किया जा रहा था, और जैसे ही परिणाम आया तो आप अलग हो गए, आपका तलाक हो गया। तो तलाक ही बोलूंगा, लगातार आप उनको एसी से बाहर, बिल्कुल बिल्कुल एसी तलाक बाहर, हो गया। इन्होंने तलाक दिया, हमने स्वीकार किया। आप उनको एसी से बाहर निकलने के बाद बोलते एसी वाला बयान देते रहे। वो एसी वाला बयान हमेशा चलता रहता है, जब भी कोई बात होती है एसी वाला बयान जरूर आता है। अभी तो भाजपा से शादी के तो बोले आप भाजपा शादी कर लिए, कांग्रेस से मनाएंगे। अच्छा, अब ये लोग सुनेंगे नहीं ना, समाजवादियों की बड़ी दुर्दशा हो गई। अच्छा, ये लोग सुनते नहीं है, सुनते नहीं है, समाजवादियों की प्राप्त तारीख ही करते नहीं जानते हैं। समाजवादियों की दूसरी दुर्दशा बात, हो ही नहीं सकती। अरे सुन तो लीजिए, जल्दी बोलिए। अरे भाई सुन तो लीजिए, सुना लीजिए। हमारे देश में महंगाई चरम सीमा पे है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जवाब सपा दे। 68,000 शिक्षक भर्ती घोटाला, महंगाई 69,000 का शिक्षक जवाब भर्ती सपा को घोटाला। देना होगा। ये जो घोटाले हुए हैं, प्रधानमंत्री इनकी हमारा चर्चा है, कौन सुन करेगा? लीजिए। मैं इसीलिए कह रहा हूँ इस आदमी को स्क्रिप्ट मिल पुलिस गई भर्ती घोटाले में समाजवादी हम किसकी अरे भाई बात करें? बजट प्रस्तुत हुआ है, महंगाई का किसकी उत्तर बात अखिलेश करें? यादव देंगे कि हमको- मोदी जी देंगे? आप हमें अरे बार-बार दे रहे हैं, आप बताइए किसकी काहे बात करें? भाजपा की लिखी स्क्रिप्ट पढ़ के समाजवादियों बेइज्जती की करा सबसे रहे बड़ी हो आप। दुर्दशा यही है। अरे चलो महंगाई ठीक है। के ये लोग जवाब हम वहाँ से देंगे। पढ़ के आते हैं। दयाराम भाई, दयाराम भाई, हो गया दयाराम मार का हो गया, दयाराम मार भाई हो गया गजब की स्क्रिप्ट वो आपको कह रहे हैं दे दी स्क्रिप्ट, गई है। कह रहे हैं महंगाई बढ़ी है तो जवाब अखिलेश यादव थोड़ी ना धन्य देंगे, है भाई साहब। जवाब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांगिए। ठीक है अरे नहीं, मेरी बात सुनिए। इनकी सरकार है क्या? लखनऊ के सदन में ओम प्रकाश राजभर जी इस बात की चर्चा कर रहे थे। अच्छा। तो विधायक सभा के ठहाके क्यों लगा रहे थे? हम तो उसकी बात पूछ रहे हैं। ठहाके लगा रहे थे? पूछिए इनसे। तो अगले ये लगाएंगे कि जब आप ही की तरह वो भी भाजपा की पढ़ी लिखी गई स्क्रिप्ट पढ़ते हैं ना आजकल। चलो ठीक है, जैसे आप जवाब हमसे हाँ, मांग रहे हैं कि हम ये बेरोजगारी क्यों 46,000 बढ़ा दिए? पुलिस चलो ठीक है। भर्ती में महंगाई बढ़ा दिए। चलो ठीक है, जैसे वो भी कहते हैं। प्रमोशन में आरक्षण भाजपा अब वो वालों खुद ने खत्म रामचरितमानस के किया। बारे में क्या क्या प्रमोशन में बोलते आरक्षण हैं। भाजपा अब वालों ने आपको खत्म लग किया रहा है कि भाई। अखिलेश जी शूद्र का मतलब जन्म से नहीं होता। आपने नहीं बनाया, शूद्र जन्म से नहीं होता है। चलिए हो गया। तथागत भी शूद्र नहीं थे, क्षत्रिय कुल में तथागत पैदा थे। जी बिल्कुल। तो इसका मतलब नहीं है कि वो दलितों को न्याय दिए तो शूद्र होना जरूरी है। जी। पेरियार साहब पिछड़े थे, दलितों का आंदोलन चलाए, तो अखिलेश जी रघुवंशी है वो अपने लिए नहीं। हाँ, अगर आपकी मनुवादी मानसिकता हमें शूद्र मान के मंदिर जाने से रोकती है, उसका विरोध हम करते हैं। दलितों की चलो ठीक है, हो गया कर दिया आपने। मेरे डिबेट चिल्लाने को मतलब गला फाड़ चिल्लाने कुछ नहीं होने वाला, शांतिपूर्वक जवाब दीजिए। ठीक है, पिरपाल सिंह सलूजा, हमारी पार्टी। पिरपाल भाई, चुनाव तो हो गए, हालांकि चुनाव में आप उतरे नहीं थे, पर कहीं ना कहीं दृष्टिकोण हमेशा देखने वाला है, क्योंकि आप भी लगातार अपनी मौजूदगी दर्ज कराते रहते हैं अलग अलग व्यवस्थाओं के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं आपका भी डिबेट में बिल्कुल रूप से बात रखना जरूरी है। कैसे देखते चुनाव को, और इस चुनाव के मायने क्या होने वाले हैं आने वाला समय, क्योंकि निकाय चुनाव भी होना है और 9 राज्यों में चुनाव भी है, 24 चुनाव भी पास में आ गया है,
तो कैसे देखते हैं, और जो ये घटनाक्रम है, लगातार धार्मिक बयानबाजी चल रही है, इसको देखकर आपका नजरिया क्या है? गौरव भाई, वर्तमान में क्या पिछले 8 साल से अभी तक का ले लीजिए जी कि प्रदेश हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी का धन बल, गुंडा बल, शासन प्रशासन का दुरुपयोग करना जी ये लगातार चलता है। जैसा कि पूर्व के वक्ताओं ने भी बताया आपको जी कि ये जो चुनाव था ये डायरेक्ट पब्लिक से नहीं जुड़ा हुआ। जी ये क्या पिछले प्रधानी का चुनाव ले लीजिए या जिला परिषद का पहले का चुनाव हुआ हो, जी लोग पर्चा भरने जा रहे थे, रास्ते से पर्चे छीन लिए जा रहे थे, गिरफ्तार कर लिया जा रहा था, जी उनको डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था। अच्छा तो वर्तमान में अभी हालिया मामला आप ले लीजिए, जी इतनी भारी हार हुई है एमसीडी में दिल्ली की, जहाँ भारतीय जनता कृपाल भाई की आवाज ठीक की जाए, बैठी हुई कृपाल जी की थी। आवाज ठीक की जाए, आवाज बड़ी मेरी आवाज आ रही है? पजल डाली जी जी हाँ, आ रही है आवाज नहीं? आवाज आ रही, कृपाल भाई बड़ी आवाज डिस्टर्ब आ रही है। जी इनको हो रही है आवाज क्या? जी इको ज्यादा है इसमें लग रहा है। साउंड कम मैं करिए बोलूँ वहां से स्टूडियो से समस्या को सही कर लेंगे। जी बोलिए गौरव भाई बोलूं? जी बोलिए। हाँ, जैसे कि दिल्ली में अभी जैसे लोकतंत्र का जो जनतंत्र का जी। सबसे बड़ा पर्व था एमसीडी का चुनाव, जी। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह हारी। नरेंद्र मोदी जी को लोगों ने नकार दिया। जी। 8 राज्यों के मुख्यमंत्री वहां उतरे हुए थे, 45 केंद्रीय मंत्री वहां उतरे हुए थे। वहां पे चाहे रक्षा मंत्री हो, उनको बोल चाहे दो। गृह मंत्री हो, सब गली गली जाके पर्चे बांट रहे थे, वोट मांग रहे थे। दिल्ली की जनता ने नकार दिया। अब जहां पे मेयर चुनने की बात आ रही है, वहां पे लोकतंत्र की हत्या करने के लिए उन्होंने एलडी को लगा दिया। ये यहाँ कोई नई चीज नहीं है। देश के सभी राज्यों में, चाहे अच्छा। बंगाल में देख लीजिए तो ममता जी को भी नहीं दे रहे, अच्छा बिहार में चाहे नीतीश जी को नहीं दे, वहां उनको जीने नहीं दे रहे, केसीआर को वहां जीने नहीं दे रहे। जी। ये भारतीय जनता पार्टी जो है, पहले जितनी ईडी, सीबी और सीबीआई जो है, जी। इनको अदानी के पास नहीं भेजनी है, अच्छा। इनको वहां भेजनी है जहां पे आप उनका सच दिखाने लगेंगे। वहीं पे ये अपने ईडी, सीबीआई अच्छा और जितनी इनके इनकम टैक्स है वो सब वही भेज देंगे। जी भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को इसमें बढ़ चढ़ के बता रही है, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा चुनाव तो 2014 के बाद से कई चुनाव हुए, 2 दर्जन से ज्यादा चुनाव ये हार चुकी है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा। अभी हालिया चुनाव हिमाचल में हारे हैं, जी 7 उपचुनाव हुए थे जिसमें से 5 हारे हैं। अच्छा तो ये तो इसको जीतने के जनता के बीच में जाके वोट मांग के जीतने वाली बात है, वहाँ जी। भारतीय जनता पार्टी नकारी जा रही है। यहाँ तक कि जी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो गढ़ है वाराणसी, जहाँ से वो संसदीय क्षेत्र है उनका, अच्छा। वहाँ से वो चुनाव हारे, वहाँ पे छपारी जीत हासिल की है, जो भी उपचुनाव में थे। तो ये अच्छा। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है ये पूरी तरह बात बता नहीं पा रहे हैं और इस पर ताली बजाने का काम कर रहे हैं। जी इनको ये सोचना चाहिए कि धन बल, गुंडा बल और शासन प्रशासन का दुरुपयोग बंद कर दे। जनता अब इनको पहचानने लगी है। अच्छा। अब इनके जो कपड़े वो पाबंद कितने लगे हुए हैं लोगों को दिखने लगा है गौरव जी। अच्छा जल्दी सभी चुनावों से बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी धीरे से धीरे नीचे होते चले जाएगी, ग्राफ गिरता चला जाएगा। अच्छा ये आपको दिखने लगेगा अगले चुनाव में। अगले चुनाव में कौन सा चुनाव? अगले 24 चुनाव? भाई अगला विधानसभा चुनाव हरियाणा का चुनाव होगा, वहां इनको अच्छा दिखेगा। 9 राज्यों में। अरे जब 10 राज्यों में चुनाव हो रहा है, एक राज्य कश्मीर भी अगर जुड़ जाएगा तो 10 राज्य हो जाएंगे। जी, बिल्कुल। इन 10 राज्यों में ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है। अच्छा। लोग वहां त्रस्त है। हरियाणा में ही ले लीजिए आप, जी चाहे कर्नाटक में आप ले लीजिए, कर्नाटक में तो जी। 40% कमीशन वाली पार्टी कहलाती है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा तो ये सब कमीशन खोरी, गुंडागर्दी, अच्छा। धन बल, अरे वो शासन राष्ट्रवादी प्रशासन का कमीशन दुरुपयोग, है। देश की जो वो लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी कमीशन प्रक्रियाएं भाई, हैं उनका भ्रष्टाचार दुरुपयोग का करना, ये विपक्ष भारतीय करता है। जनता चलिए। पार्टी ने पूरी तरह से परिपक्व हो चुका है। ठीक है, और ठीक। नई परंपरा जो चला रही है ये उनके लिए हानिकारक है। ठीक है। ये सोच रहे हैं कि सपा को डरा रहे हैं, कांग्रेस को डरा रहे हैं या आम आदमी पार्टी को डरा रहे हैं। नहीं, ये नई परंपरा चलाकर अपने लिए ही गड्ढा खोदने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही ठीक, है। ठीक। ये उसी गड्ढे में धड़ाम से गिरेगी। ठीक है। आमिर साबरी भाई, क्या आपकी राय है इस चुनाव के परिणाम पर, और अब जो शुरुआत है वो कैसे करनी होगी कि अगर वास्तव में 24 चुनाव में बीजेपी को चुनौती देनी है और 9 राज्यों चुनाव हो रहे, निकाय चुनाव भी हो रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर जीत यहाँ मिलती तो ये जीत से संजीवनी जरूर मिलती है। फिलहाल यहाँ संजीवनी मिली नहीं है, कैसे देखते हैं आप? बहुत शुक्रिया गौरव जी कि आपने चर्चा में शामिल किया। जी देखिए, मैं आपसे आपके चैनल पे भी और अन्य चैनलों पे भी कह चुका था पहले भी जी
कि ये उपचुनाव और एमएलसी के चुनाव विधान परिषद के ये आमतौर से सत्ता पक्ष के ही होते हैं। अच्छा। और अभी हमारे एक प्रवक्ता, मुझे नहीं मालूम कौन से प्रवक्ता थे, किस पार्टी के थे, वो कह भी रहे थे कि भाजपा सत्ता पक्ष के होते हैं। अच्छा। लेकिन बड़ा सवाल ये कि खाली इस कह देने से, गौरव भाई मेरी आवाज रिपीट कर रही है। जी जी, ठीक किया जाए आवाज को। जी, तो ये कह देने से खाली जी समझ लेने से काम नहीं चलेगा गौरव जी। देखिए तमाम पार्टियां उत्तर प्रदेश में और देश में हमारे मौजूद हैं जी। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम मेहनत करेंगे नहीं, अच्छा, और हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो कैसे हम पार पा बिल्कुल सही पाएंगे बात या है। पार लगा पाएंगे। जी। बड़ी साफ सी बात ये देखिए, अभी आपने कुछ दिनों पहले भी उपचुनाव हुए, जिस पे भी चर्चा आपके चैनल पे हुई थी, तो उसमें भी यही बात निकल करके आई थी कि हम मेहनत नहीं कर रहे हैं जी। जो सत्ता पक्ष है, वाकई सत्ता पक्ष के बाद मेहनत भी जान तोड़ करते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। और यही वजह है कि उनके परिणाम अच्छे आते हैं, और हम विपक्ष में होने के बाद भी मेहनत नहीं करते हैं। अभी एक बात दोहराई जाती है, डॉक्टर लोहिया का कथन को दोहराया जाता है कि जिंदा कौमें 5 साल का इंतजार नहीं करती। तो अब सवाल ये, सबसे ज्यादा अगर इसको कथन को कोई कहता है तो हमारे सपा के नेता कहते हैं, सपा प्रवक्ता कहते हैं, लेकिन सपा के प्रवक्ता ही इस पर अमल भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अब अमल कौन करेगा, बड़ा सवाल ये है। देखिए भाजपा का उत्तर प्रदेश में कोई बहुत विधायक भी नहीं है जी ऐसा नहीं कि वोट नहीं है, विधायक नहीं है जी। कांग्रेस का भी कुछ नहीं है। तो अब चुनाव 111 सीट इनके पास होने के बावजूद भी एक सीट न जिता पाए, तो कहीं ना कहीं तो गौरव जी इसमें हमारी इनकी शिथिलता या इनकी लापरवाही या लापरवाही करी है, निष्क्रियता, कुछ भी कह लीजिए। अच्छा, तो ये सामने आ रही है। स्पष्ट बात ये है। अब सुभाषपा का जहाँ तक मामला है, सुभाषपा कल साथ थी, आज उनके साथ नहीं है। अच्छा, और सुभाषपा किसके साथ है ये तो उनके ही नेता बता पाएंगे, बिल्कुल अभी कुछ क्लियर नहीं है कि किसके साथ है या किसके साथ जाएंगे। ये पूछ लेंगे सुभाषपा भाई से। आम आदमी पार्टी का अभी कोई वजूद नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर। मेहनत कर रहे हैं, अच्छी बात है, मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है इनके परिणाम अच्छे आए आने वाले समय में। अच्छा, लेकिन फिलहाल कुछ भी कहना मुनासिब नहीं है, जल्दबाजी होगी। हाँ, जल्दबाजी होगी। अब समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ये दो का है, एक सत्ता में और एक विपक्ष में है। अच्छा, विपक्ष में रहने के बाद ये कितनी मेहनत कर रहे हैं गौरव जी, किसी से छुपा नहीं है। खाली लांछन लगा देना या दूसरों पे इल्जाम तराशी करना कि वो सत्ता पक्ष में, इसलिए भाई सत्ता पक्ष का तो हमें फिर गौरव जी फिर हमारी आवाज इको रिपीट कर रही है जी। तो ये कह देना बार बार कि वो सत्ता पक्ष में इसलिए उपचुनाव जीते, सत्ता पक्ष में इसलिए एमएलसी जीते, ये मुनासिब नहीं है। अच्छा, आप मेहनत करेंगे, रिजल्ट आपको भी अच्छा मिलेगा, सच बात तो ये है। अच्छा, और ऐसा नहीं है कि अगर ये चुनाव ईमानदारी से लड़ा जाता, अभी देखिए चुनाव मेरे ख्याल से लोगों को ध्यान भटकाने के लिए अभी आपने इतना बड़ा कांड हो गया देश के अंदर, हिंडनबर्ग अरबों रुपया लेकर के किनारे हो गया। आज अडानी नंबर 2 से और नंबर 1 से 15वें नंबर पे और 13वें नंबर पे आ गए। तो कहीं ना कहीं इसको करने के लिए रामचरित मानस का मुद्दा उठा दिया गया। रामचरित मानस का कितना बड़ा मुद्दा था ये तो आप जान सकते हैं। ये तो अच्छी बात है कि इस देश का मुसलमान इसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ, बड़ी कोशिश करी लोगों ने कि इसमें इन्वॉल्व हो जाए ताकि उसको गाली देने का अच्छा मौका मिल जाए और भारतीय जनता पार्टी फिर एक हो। कुल मिला करके ये अभी सपा और भाजपा में है, तो कुल मिला के अगर हम ये भी कह देंगे इनकी ये नूरा कुश्ती थी, या हम ये भी कह दें कि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, तो गलत नहीं होगा। बहुत एक से 2 पहलू, विपक्ष नहीं है जी, एक ही साथ है। देखते चले आ रहे हैं कि देखिए चुनाव विधानसभा का था 2022 का गौरव जी, तब भी देखिए समाजवादी पार्टी का 1 महीने पहले सपा भाजपा चुनाव करा दिया गया, और इस देश में अब अखिलेश जी को ओबीसी याद आ रहा है, अब अखिलेश जी को दलित याद आ रहा है। लेकिन मुसलमानों की क्या स्थिति रही है ये भी आपने देखा, मंचों से मुसलमान धकिया के उतारे गए, लेकिन उसके बावजूद भी मुसलमानों ने एक तरफा वोट दिया, तब 111 सीटें लाए, लेकिन उसके बावजूद भी मुसलमानों के लिए आज तक अखिलेश जी कुछ नहीं बोले, कहीं पर नहीं खड़े हुए। आप मेरी बात क्लियर हो रही नहीं हो रही? बिल्कुल साफ आ रही, बिल्कुल साफ आवाज आ रही, बोलिए। हाँ, तो कुल मिला के ये तो हालत है हमारी विपक्ष की। अब विपक्ष में सफाई है तो इसलिए हम सफाई कहीं, हो सकता है हमारी बातें सपा प्रवक्ता को हमारे खराब लग रही हो, लेकिन सच ये है कि आजम खान से लेकर के नाहिद हसन तक, इरफान सोलंकी तक और तमाम मुस्लिम और मुख्तार अंसारी तक, तमाम मुस्लिम नेताओं के ऊपर समाजवादी पार्टी के ना तो कोई बयान आए ना कोई आंदोलन हुआ। और चाहते ये है कि हम सत्ता में आ जाएं। तो गौरव जी ये ढुलमुल रवैया जो है, ढुलमुल नीति जो है, ये बहुत दिनों चलने वाली नहीं है। आप एक बात बहुत अच्छी तरह समझिए, भारतीय जनता पार्टी का अगर मुकाबला करना था या करना है तो आप साम दाम दंड भेद तीनों तरीके से आपको सड़क पर उतरना पड़ेगा। सवाल पूछ लेता हूँ, धरातल पर काम करना पड़ेगा। हवाई और लफ्फाजी से गौरव जी कुछ काम चलने वाला नहीं, वो समय चला गया। अब आप तो डोर टू डोर काम करेंगे, डोर टू डोर मिलेंगे और धरातल पे लड़ाई लड़ेंगे,
जी। धरातल पर काम करेंगे तब आपको कहीं कुछ मिलेगा, जी। वरना फिर जैसे हवा हवाई चल रहा है ऐसे हवा हवाई में कुछ होने वाला नहीं है। और अगर सपा के नेता ये सोच रहे हो कि भाजपा के लोग छूट के मेरे पास आएंगे तो ये मुंगेरी ला के सपने देखना छोड़ दें। ठीक है, जयप्रकाश पांडे भाई, यहाँ पर आपको आईना दिखाया, कह रहा है कि सक्रिय रहते नहीं है, मेहनत करते नहीं, धरातल पर संघर्ष करते नहीं है, केवल बातों में बयानबाजी काम नहीं चलेगा। और अखिलेश यादव को मुसलमानों की याद आती नहीं है, ओबीसी की याद आ रही है, तो कैसे आप जीत कर आएंगे, कैसे चुनौती प्रस्तुत करेंगे यहाँ पर बीजेपी के लिए? जवाब दीजिए। देखिए साबरी साहब ने 2-3 क्वेश्चन, मतलब 2-3 क्वेरी इन पे है हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से। अच्छा, पहला तो इनका ये है कि जनसंपर्क नहीं होता है विपक्ष के रूप में रहते हुए भी जी, और इस्लामिक फैक्टर भी है कि नहीं, मुसलमान साथ देते हैं लेकिन हम उनके साथ नहीं। बिल्कुल सही बात है। 27 महीने आजम का जेल में मैं बता दे रहा हूँ इनका टू द पॉइंट। मैंने पहले ही कहा कि देखिए ये जो चुनाव होता है, तो पत्रकार भाई हैं इनको मालूम होगा जी, जो एमएलसी का चुनाव या अप्रत्यक्ष चुनाव कहीं भी होता है, उसमें किसी भी पार्टी का प्रतिपक्ष या सत्ता में, हम जब सत्ता में थे तो भाजपा का भी कोई रैली उस शक्ल में स्टार प्रचारक जाते हो, लोकप्रिय सदन की तर्ज पे चुनाव नहीं होता। बिल्कुल सही बात। पहली बात ये जानिए। और हमारी सक्रियता अगर जानना चाहते हैं तो अभी मैनपुरी खतौली का चुनाव हुआ, एक नहीं सुनिए मैं बता रहा हूँ, मैनपुरी में कैंपेन कितना किया, सुनिए, छोड़ दीजिए मैनपुरी, छोड़ दीजिए कि नेताजी की सहानुभूति से मिल गया, मैं समझ गया आप यही कहेंगे, मैं मानता हूँ महान नेता के नाम पे भी मिल गया। सुन लीजिए, खतौली जयंत चौधरी हमारे गठबंधन के थे ना, और सांप्रदायिकता का पूरा 7वां बेड़ा लेके बाबा जी गए थे और फिर कह रहे थे अच्छा कि हम गर्मी ठंडी कर देंगे। अच्छा, फ्रीज होके चले आए बाबा। अच्छा, वहां जयंत चौधरी किराए पे घर लेके कैंपेन किए, लगे रहे। तो ये आप अगर आज तक का आंकड़ा उठा लीजिए, सुन लीजिए, जवाब दीजिएगा, आंकड़ा उठा लीजिए, पूरा कैबिनेट इनकी मिलके अच्छा जब से चुनाव हुआ उसके बाद उतना दौरा कर रहे हैं जितना शिवपाल जी या अखिलेश जी कर रहे हैं, जयंत चौधरी भी कर रहे हैं। अच्छा, तो प्रतिपक्ष हाँ, ये अलग है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाया नहीं जाएगा। अच्छा। तो इसलिए समाजवादियों को ये कोई शिक्षा दे कि वो हाँ, ये इवेंट से आई हुई पार्टी जो कभी जन आंदोलन करी ही नहीं है, न संघर्ष करी है भाजपा। अब एक हमारे मित्र बैठे, जनसंघ से लेके आरएसएस की स्थापना हिंदू महासभा से, सांप्रदायिक नफरत दंगे के आयोजन के अलावा किसी जनहित के सामाजिक न्याय के मुद्दे पर अगर एक कदम चले हो, भारत जोड़ो तो छोड़ दीजिए, तो ये अगर एक कदम चले हो इनके पुरखे भी, तो हमें जरा बता दीजिए सबसे बड़ी यात्रा क्या थी? रथ यात्रा, भारत को तोड़ने के लिए। मैं कह रहा हूँ कि नफरत का आयोजन, देश के खंड खंड करने का काम। उसके अलावा अगर ये कभी भी जन आंदोलन किए हो तो बताइए। तो समाजवादी के तो रगों में ही जन आंदोलन है, प्रतिरोध से था के लिए ही हम आए, हम सामंती ताकतों से जन आंदोलन था, सोच से लड़ते रहे। पांडे साहब जो कह रहे हैं अल्पसंख्यक हमारे साथ खड़ा है चट्टान की तरह, तो ऐसे ही नहीं है। जब नाम लेने से लोग डरते हैं, चलिए मंच पे नहीं अच्छा, ठीक है, सभी मुद्दे उम्मीदवार आमिर साहब को जवाब बाद में दीजिएगा, केवल सपा लड़ती है। चलिए मैं आपसे जवाब लेता हूं, चाहे भले हमें राजनीतिक नुकसान होता हो। जयप्रकाश पांडे, जवाब मैं आपसे पूछता हूं। आपने कहा जन आंदोलन हमारी रगों में था, एक समय था, संघर्ष ही आपका आधार था, आंदोलन ही आपकी मजबूती थी और ये आपकी विशेषता थी। अमर भाई जहां खड़ा तो बताइएगा मेरे को। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2022 के चुनाव के बाद कितने आंदोलन आपने किए, कितनी बार सड़कों पे आप उतरे और कितनी बार आपने जनता के लिए संघर्ष किया? बयानबाजी छोड़कर केवल ट्वीट की राजनीति के अलावा क्या हुआ, आप वो मुझे बता दीजिए। अपने संघर्ष का मुझे बता दीजिए, कितना संघर्ष। 10 मार्च को चुनाव का परिणाम आए थे और 25 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोबारा शपथ ली थी। उसके बाद से लेके अब तक लगभग 9 महीने में कितनी बार संघर्ष हुआ, कितनी बार यहाँ पर जनता के लिए कूदे, रोड पर आए? जब भाई जवाब दीजिए। अच्छा जी, ये तो स्वाभाविक है। आप देखिए, नेता प्रतिपक्ष बने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, सदन में हमने प्रतिरोध किया, सदन के बाहर मार्च करते हुए कार्यालय तक आए, कार्यालय पे धरने पर बैठे, पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे और जहां हमारे सुनिए, ये जब सरकार है, ये सरकार आपको कोई लोकतांत्रिक प्रतिरोध करने ही नहीं देती। क्या बात है, यही अत्याचार हमारे मुझे ही नहीं किसी को नहीं करने देते हैं, क्योंकि इनका लोकतंत्र में यकीन ही नहीं है। फिर भी जहां अत्याचार होता है हमारे कार्यकर्ताओं पे या आवाम पे, वहां पहुंचते हैं। भाई आप लोग करने नहीं देते हैं, रामनिवास भाई, आप लोग वास्तव में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था उसको चलने नहीं दे रहे हैं, वो प्रेशर करना चाहते हैं, आप करने नहीं देते, दिक्कत है ना? नहीं गौरव जी, दरअसल यही समस्या इनके सामने है। मैं सुनना ही चाहता था, उन्होंने कहा आप करने नहीं देते हैं, आप रोक लगाते हैं। संविधान गौरव जी देखिए, इनके सामने ही समस्या है। अच्छा, आपने देखा कोविड काल में पूरा 2 साल चला पूरे देश में जी,
भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता घर घर जाते थे। अच्छा। और अखिलेश जी क्या करते थे? अरे ये लोग पूरी बांटे हैं भाई, ये लोग पानी बांटे हैं। नहीं, एक दिन यहाँ लखनऊ में जो है रोड पे पूरी बांट क्या पानी पिला के चले गए। एक दिन पूरा 2 साल मैंने देखा भी, कोरोना चला। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता एक एक कार्यकर्ता जनता के बीच लगा रहा, उनकी सेवा करता रहा। यही रहा कि हमको 2022 में उसका फल मिला। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी के कामों के बारे में जी उत्तर प्रदेश जनता, देश जनता जानती है। अच्छा। कि हमारा हित इन्हीं के साथ सुरक्षित है। जी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी साथ मैं सभी साबरी जी कह रहे थे। हाँ। निश्चित रूप से जो संघर्ष नेताजी के पीरियड में लोग करते थे, जो पार्टी उस समय थी, अच्छा। उससे बदल गई अब। अच्छा। अब इनके साथ तो 8-10 नमूने लग गए, बीच में अखिलेश जी हैं। अच्छा। और कोई है नहीं। अच्छा। मैं पूछना चाहता हूं गौरव भाई आपसे कि एक नेता का नाम बता दें जो अखिलेश जी के साथ हो, खाली नमूने छोड़ दीजिए। अरे यार, तो नमूनों के सहारे उत्तर प्रदेश की राजनीति का भला नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी मोदी के भरोसे। भारतीय जनता आप पार्टी ये बताइए कि सारे नमूने तो उत्तर प्रदेश में भाजपा के जन क्योंकि आप में अगर नेता होता तो मोदी जी का फोटो लगा के प्रधानी और पार्षद क्यों जीतते? छोटा चुनाव नहीं, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को एक चुनौती। अच्छा, जयप्रकाश पांडे बोल रहे थे आपने संघर्ष चुनाव जीतने काम करती है। का सबसे बड़ा और अखिलेश जी में न वो मादा है न कभी ने संघर्ष किया है। ये ऑस्ट्रेलिया में पढ़े, नेताजी की बदल उत्तर प्रदेश के सांसद अरे बन गए, जर्मनी में तो मुख्यमंत्री भैया जी पढ़े थे, बाबा और साहब जो भी है देश पढ़े थे। आप तो पढ़े लिखे हाफ पैंट पहन के देश बांटने के लिए आपको क्या मालूम? नेताजी ने भाई भाजपा के लोग तो पढ़े लिखे हो ही कहां से? अच्छा। नेताजी के जाते ही समाजवादी पार्टी अब समाजवादी पार्टी हो गई है। अच्छा। कोई इसको पूछने वाला नहीं। समाजवाद एक विचारधारा है, वो रामनिवास भाई वही नहीं सकती। रामनिवास भाई जवाब दीजिए। अभी जयप्रकाश पांडे प्रवक्ता सपा ने बात कही थी कि आप लोगों ने संघर्ष नहीं किया, आप लोग इवेंट से निकली हुई पार्टी है, संघर्ष से निकली हुई पार्टी नहीं है। इसका जवाब दीजिए। जी नहीं, देखिए ये तो गौरव जी आप देख सकते हैं कि पूरे कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी अरे कोरोना काल की बात कहा गया संघर्ष निकली पार्टी भाई लेकिन मैं कह रहा हूं आपका वजूद जब से आया, नहीं देश आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तो सड़क उसमें पर जाके जनसंघ या पुलिस की जीप नहीं फूस सकते, एक सरकारी भगत बसें सिंह, नहीं फूस सकते, एक हमारा पटेल, अपना एक आचरण है। नेहरू, एक गांधी, एक मौलाना अबुल कलाम आपके पास है। फुकना अगर ये धरना आप मानते हैं, आजादी के महानायकों की ऐसा जूठन पे प्रदर्शन पलते हैं भाई साहब। यही कारण है पटेल की कि मूर्ति 2014 से नेताजी कभी किसी जनता का ने बात इनको करेंगे। नकारा है, आज तक उठ नहीं पाए हैं। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक जनता के हित में जो काम जवाब दिया नहीं आपने, भाई एक पर आपने इनकी बात का जवाब दिया नहीं। नहीं, मैंने कहा ना जी। कि इनका काम है जीप फूकना, अच्छा। बस फूकना। अच्छा। अब भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर सकती प्रवक्ता क्योंकि मुस्कुरा रहे देश हैं। की प्रदेश की चलिए। हर संपत्ति जी। जनता की संपत्ति है, जी। इसलिए उसको फूकने का नहीं कर सकती। देश की संपत्ति और समाजवादी की पार्टी संपत्ति है। नहीं, अच्छा, समाजवादी मैंने इनको पार्टी बताया था। अगर अच्छा। चौराहे पर जी चली कहते जाए, थे बहुत उत्पादन अगर बहुत समाजवादी लोगों द्वारा। पार्टी के लोग मैं देखता था मोदी जी चौराहे कहते हैं चले बहुत गए, उत्पादन पुलिस की अडानी जीप द्वारा। फूकते थे, तो बस देश की फूकते थे, संपत्ति अडानी क्योंकि की इनके संपत्ति साथ है। जनता नहीं थी। ये इवेंट बनाने के लिए अच्छा। सरकारी बसों को, अच्छा, ठीक पुलिस है। की गाड़ियों को फूकते थे, अच्छा। इवेंट बनता था। वो जनता समझ चुकी है अच्छा। कि ऐसे इवेंट से अरे नहीं, सरकार- जो अरे सकारात्मक सरकार रूप से सुन लीजिए। जनता के भारत हितों में की काम तारीख करेगा, भी जान लीजिए। जनता उसी के साथ है। अभी साबरी जी ने जवाब दिया ना आपको, जी। उन्होंने कहा ना कि अखिलेश जी खाली ट्विटर में रहते हैं। अच्छा। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश जनता ने पिंजरे में बंद कर दिया, अच्छा। अभी बाहर नहीं आएंगे। अच्छा। और आने अरे वाले बाहर तो समय अभी सब में जा रहे हैं, समाजवादी इरफान सोलंकी पार्टी से मिलने गए, दीपनाथ सिंह यादव से मिलने गए, समाप्त हो जाएगी। आप ऐसा मत बोलिए। वो इसका नाम लेना नहीं बचेगा। मेहनत कर रहे हैं, सब जगह जा भी रहे हैं, ठीक है, ऐसा मत देखिए बोलिए। पहली बात तो मैं जी। अपने भाजपाई मित्र को बता दूं कि भारत में जो लोकतांत्रिक प्रतिरोध जी। है और जब भी निरंकुश सत्ता हो जाती है तो जिसको ये कह रहे हैं कि ये सार्वजनिक संपत्तियों का नुकसान जानबूझ के या अनजाने में किया गया, वो एक आपराधिक कृत्य नहीं जी। है। आजादी की लड़ाई में जब 42 में समानांतर सरकारें स्थापित हुई थी, जी। बागी बलिया में चीतू पांडे किए थे, तलचर में बीजू पटनायक जी किए थे, जी। चौहान साहब सतारा में किए थे, जी। तो सूर्यसेन साहब बंगाल में किए थे। तो ये लोग भी उस समय की निरंकुश सरकार के सारे सार्वजनिक संपत्तियों को ध्वस्त कर दिए थे। जी। तो आप अगर ये कह रहे हैं कि ये गुंडई है, तो आप ये है कि आजादी के दीवानों को गुंडा मत कहिए, आपकी तो कल्चर ही यही है। अच्छा। हम तो उसी कोक से पैदा है ना, बीजू पटनायक या जितने भी थे। लेकिन उनके आचरण का एक भी पालन नहीं करेंगे। मैं बता रहा हूं, उनके आचरण का एक भी पालन नहीं करेंगे। सरकारी जमीनों पर कब्जा करेंगे, गुंडों माफियाओं को संरक्षण देंगे गुंडों माफियाओं और को कहेंगे छोड़िए, मैं हम बता रहा हूं। समाजवादी, अब समाजवादी का एक भी गुण नहीं। नहीं सुन लीजिए, और समाजवादी का एक भी गुण नहीं। समाजवादी समाजवादी पार्टी वरना अपने आप आप को तो समाजवादी आप कहती सोचिए, है, जहां उसका एक गुण तो बताए। आप समाजवादी आंकड़ा उठा नाम के देख लीजिए। समाजवादी और काम
जातिवादी, सुन, भ्रष्टाचारवादी, ठीक, ठीक, ठीक। गुंडागर्दी और कोई काम नहीं। अच्छा। भाई मैंने बड़ा कहा कि अच्छा उत्तर सवाल प्रदेश कर में जब समाजवादी पार्टी 4-5 साल पहले सड़क पर उतरी, अच्छा, सरकारी बसों को फूका, पुलिस के वाहनों को फूका, पुलिस वालों को तभी आप उतरने नहीं दे रहे हैं इनको। नहीं, तभी उत्तर उतरने नहीं प्रदेश दे रहे में आप कानून का राज है। अच्छा, जो भी कानून से खिलवाड़ करेगा जी। उसके लिए हमारी पुलिस है, उसके लिए कानून है, चलिए, कानून अपना काम करेगी। ठीक है, ठीक है। आप जो है अभी साबरी जी कह रहे थे ना जी। कि समाजवादी पार्टी, साबरी जी बहुत कुछ अब बोल रहे हैं, आपके लिए भी समाजवादी बोल रहे हैं। पार्टी पहले नहीं जी। रही, अब इनके वो याद नहीं आ नेताओं रहा आपको, जी। में आंदोलन करने की क्षमता खत्म हो गई, क्योंकि जी। जनता का समर्थन नहीं। ठीक है, ठीक है। और जिस दल को जनता का समर्थन नहीं, जी। वो कोई आंदोलन नहीं कर ठीक है, सकता। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आमिर भाई, आप जयप्रकाश पांडे के बारे में कुछ जवाब दे रहे हैं, जल्दी जवाब दीजिए। जयप्रकाश जी कह रहे हैं कि मैनपुरी में जिस तरीके से चुनाव जीता, एक मैनपुरी को छोड़ के कौन सा इन्होंने उपचुनाव जीता। खतौली की जहां तक बात कर रहे हैं तो एक बात ये समझिए, खतौली में इनकी मेहनत नहीं थी। अच्छा। खतौली में मेहनत थी जयंत चौधरी की अकेले। अरे तो अच्छा। हमारे जयंत गठबंधन चौधरी है, इकलौता सरकार नेता भाजपा था। की थोड़ी है। सुन लीजिए, जयंत चौधरी इकलौता नेता था कि जिसने विक्रम सैनी की सदस्यता समाप्त कराई। आजम खान की सदस्यता समाप्त करने के मामले पर और विक्रम सैनी की ऊपर भी बिल्कुल सही बात है। कोई बयान नहीं आया। उनने जयंत मामला चौधरी उठाया ने था। चिट्ठी लिखी जी। और चिट्ठी लिखने के बाद उनकी सदस्यता समाप्त हुई। आप गौरव जी समझिए, ये जी। वो मैंने फिर कहा था ना, फिर दोहरा दूं कि इनकी नूरा कुश्ती है ये। अच्छा। अंदर खाने दोनों एक है। अब जयंत अच्छा, चौधरी दोनों भी एक है। हमारे नूरा कुश्ती कर रहा है। दोनों एक है। अरे साहब, आप किसके लिए बोल रहे हैं, पत्रकार महोदय? सुन लीजिए, अरे जी। धैर्य रखिए, आप बोल लीजिएगा। मैं आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, मेरी भी सुन लीजिए। जी। देखिए, जिस तरीके से विक्रम सैनी के ऊपर जयंत चौधरी ने चिट्ठी लिखी, जी। वो भी अपने आप में एक इतिहास है। अच्छा। लेकिन सपा का कोई भी नेता नहीं इस पर बोला। जी। इसके बावजूद जहां तक मैनपुरी की बात आपने करी, मैनपुरी में वास्तव में आपने चुनाव लड़ा, मेहनत करी है। जी। नेताजी की सहानुभूति तो अलग बात रही है, जी। लेकिन वहां पर आपने जमीनी स्तर पर मेहनत मेहनत की। करी है, उसका आपको फल मिला। फल मिला। लेकिन बाकी जो रामपुर का वैसे उपचुनाव हार गया, रामपुर तो समाजवादी पार्टी का हाथ पेगा है। जी। 20 साल देखा था उपचुनाव हार गया। जी। इसके बाद तमाम उपचुनाव हुए, हार गए। क्या मतलब है? आप एक मैनपुरी को लेकर कब तक ढिंडोरा पीटेंगे, ये बताइए। अच्छा। बाकी आप क्या कर रहे हैं? अच्छा, जयप्रकाश भाई, गौरव जी, सच तो ये है कि समाजवादी पार्टी में क्षमता नहीं है भाजपा से लड़ने की। अच्छा। मुझे अच्छी तरह याद है, तो किसमें जब क्षमता है? समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आमिर भाई, तब विधानसभा में किसमें क्षमता है? नाम बता रही इस पार्टी का। वो भारतीय जनता पार्टी वालों ने वो गदर काटा था कि लाठियां ले लेके पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा के मारा था भाजपाइयों ने। अच्छा। सपा सरकार में। तो अच्छा। फिर ये कह लिया जाए कि समाजवादी पार्टी का पूरा समर्थन हासिल था भाजपा को कि तुम अच्छा। करो, और भाजपा की सरकार का समर्थन हासिल नहीं सपा को कि जो सपा कर पाए। वो अच्छा। अभी कह रहे थे सपा प्रवक्ता के वो करने नहीं देते हैं, तो क्या मतलब वो करने नहीं देते? जब भी आप करें तब अच्छा। तो बात है, तब तो आप जिंदा रहेंगे, वरना फिर मुर्दों की तरह आप पड़े रहेंगे ऐसे ही जैसे पड़े हैं आज की तारीख में। ठीक है, ठीक है। नहीं तो आप बोल रहे थे कि चुनौती नहीं दे पाई, चुनौती देगा कौन भाजपा को? आपके मुताबिक कौन सी पार्टी चुनौती देने वाली है उत्तर प्रदेश में? अब देखिए गौरव जी, अभी तो चुनाव बहुत दूर है। अच्छा। अभी तो अभी साल भर बाद चुनाव लोकसभा का है। लोकसभा के चुनाव में क्या होगा अभी कुछ तय नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के अच्छा ही होगा जो होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पिप्पल भाई, आप बहुत देर से मुस्कुरा रहे थे, मैं सब आपकी मुस्कुराहट देख रहा था कि जयप्रकाश भाई और रामनाथ भाई दोनों की बात पे आपका मुस्कुराहट लगातार जारी थी। मैं तामिर भाई जी की जो बात है उसको समर्थन जी। पूरा कुश्ती है। जी। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जब तक बड़ी अच्छी बात साबिर भाई जी ने कही कि अगर जी। पार्टियों को अपना वजूद खड़ा करना है, जैसे उन्होंने कहा अभी आम आदमी पार्टी गौरव का जी की कोई आवाज वजूद नहीं बढ़ाइए है। जरा। जी। आम आदमी पार्टी ने नगर निगम 2017 में भी अपनी पहचान खड़ी जी, की। बिल्कुल। बहुत कम संख्या में हम थे। जी। हमारी संख्या 80 से 85 के आसपास थी। जी। और प्रधानी चुनाव में भी तकरीबन हम 85 के आसपास सीट लेके आए थे उत्तर प्रदेश की जी। इसी धरती पर। जी। हम विधानसभा अच्छा नहीं कर पाए, हम लोकसभा पिछला अच्छा नहीं कर पाए, जी। हो सकता है 19 भी हम अच्छा नहीं कर पाए, मगर जी। अब जो जनता की आवाज आम आदमी पार्टी जमीन पे उतरकर अपने संगठन को मजबूत करने से लेकर जनता की आवाज तक, अभी हालिया आपने देखा जी। 25 तारीख को, इसी 25 तारीख को लखनऊ की इको गार्डन पे हम लोगों ने जी, बिल्कुल जो किया। बिजली के भाव बढ़ने वाले थे, जो जी। किसानों को जी। मुफ्त बिजली देने की बात भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में डाली थी और जी। मंचों से कहा करते थे, नरेंद्र मोदी जी कहा जी। करते जी। थे, अमित शाह जी कहा करते थे, योगी जी कहा करते थे कि किसानों को अगले 5 साल तक बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा और उत्तर प्रदेश की 14.5 लाख जो उपभोक्ता है उनका जी। बिल आधा आएगा। ये बढ़ाने की बात जब समाचार पत्रों के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से पता जी। चली, हम लोगों ने उसका विरोध किया और बड़ा अच्छा हमारा विरोध प्रदर्शन रहा। लोगों की, जनता की आवाज हम लोग बने और अगले दिन ही अखबार में आ गया कि इसको हम लोग अब आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो देखिए, जनता की आवाज आपको बनना पड़ेगा, चाहे कोई भी पार्टी हो। हम अगर वजूद में आएंगे, हम जनता की आवाज बनेंगे और आम आदमी पार्टी तो आई है, हमारा फर्जी है ये। हम तो उसी लाठी डंडा खाने के बाद और जेल जाने के बाद, हमारे
सांसद संजय सिंह के ऊपर 24 मुकदमे लगने के बाद, हमारे जैसे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं पे 14 15 मुकदमे लगने के बाद, लाठियों से 10-90 पे मुझे कूटा गया। आप लोगों ने चैनलों के माध्यम से दिखाया था, 15-15 20-20 पुलिस वाले लाठी लेके मार रहे थे, मैं टस से मत नहीं हुआ। तो आम आदमी पार्टी संघर्ष कर रही है जमीन के ऊपर। एक समय आएगा कि आम आदमी पार्टी लोगों के दिलों में जो दिल्ली का मॉडल है वो पहुंचाने में और उनसे वोट प्राप्त करने में और अपना इस उत्तर प्रदेश में भी भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाने में हम खड़े होंगे। हालिया भी 2024 का चुनाव है। 2024 में अगर देश के अंदर कोई औरा, आपके चैनल के माध्यम बड़े बड़े मीडिया बंधुओं ने दिखाया कि 4 बड़े नेता जो देश के, जैसे नरेंद्र मोदी जी और बाकी जो 4 नेता, उनमें अगर किसी की संख्या अगर नरेंद्र मोदी जी को टक्कर दे सकता है तो अधिकतम बहुतार्थ लोगों ने कहा, बहुतार्थ चैनल ने कहा कि अरविंद केजरीवाल एक ऐसा चेहरा है जो नरेंद्र मोदी जी को टक्कर दे सकता है। हम टक्कर लगातार दे, हम तो दम नहीं रहे। हम पे ईडी भी आई, हम पे सीबीआई भी आई, हमारा स्वास्थ्य मंत्री जेल में है, कभी संजय सिंह को उठा लेते हैं, कभी संजय सिंह के ऊपर मुकदमा लगा देते हैं, कभी अरविंद केजरीवाल अरविंद केजरीवाल के उठा लेते हैं। पेटपाल भाई जी, ये परेशान करते हैं बीजेपी वाले आप लोगों को, जो मुकदमा लगा देते हैं। ये खाली दिल्ली में नहीं हो रहा सर। अच्छा। हर राज्य में जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, अच्छा। वहाँ पे छुट्टा अषाढ़ जिसको कह सकते हैं वो इन्होंने छोड़ रखा है। अच्छा। किसी तरह से भी ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स, जिसको डाल डोल के, मतलब इनको डरा के रखो, मगर आम आदमी पार्टी अभी न डिगी है, न डोली है, न डरी है। पूछ लेता हम जनता के प्रति हमारा विश्वास है, हर एक बात के लिए लड़ते लड़ेंगे। अब ये 6 तारीख को फिर होने जा रहा है दिल्ली के अंदर, गौरव जी, मेयर के चुनाव में 6 तारीख को देखिएगा, फिर ही अपना लोकतंत्र गुंडा तंत्र वहां लगाएगी। अगर हमें देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया हमें भरोसा है कि मेयर हमारा चुन के आएगा दिल्ली में। जी जल्दी जवाब दीजिए। गौरव भाई, जिस तरह से इनकी खींच बोल रही है, अच्छा खींच बोल रही है कि इनके मिनिस्टर हर मामले में न्यायालय जाते थे, अच्छा। अपने मिनिस्टर के बारे में न्यायालय क्यों नहीं जाते? अगर निर्दोष है छुड़ा ले उसको, न्यायालय ने दोषी माना उनको, अच्छा, और जेल बंद है। कहते हैं कि जो है कि हम कट्टर ईमानदार हैं, लेकिन न्यायालय ने कह दिया नहीं कट्टर भ्रष्टाचारी है। ये न्यायालय ने प्रूव कर दिया। और जिस तरह से इनके मंत्री अभी तक जेल में मसाज कराते थे, पूरे देश ने देखा, उस पर भी इन लोगों को शर्म नहीं आया। जेल में मसाज कराते थे आप? जेल में इनके मिनिस्टर मसाज कराते हैं, बताए ना, ये तो जेल के अंदर बिरयानी खा रहे हैं, मसाज का चैनल भी किया, शर्म नहीं आती, मगर ये नहीं दिखा कि वही जब न्यायालय ने कहा, दिल्ली में इन्होंने कहा कि हमारा मंत्री निर्दोष है, उसको अब तक बर्खास्त नहीं किया उन्होंने। जब न्यायालय ने कहा कि ये कहते थे हमारा मिनिस्टर कट्टर ईमानदार है, हम लोग कट्टर ईमानदार हैं, कोर्ट ने कहा रामनिवास भाई बता रहा है, भ्रष्टाचारी है, रामनिवास भाई इसीलिए कोर्ट ने उसको जेल में डाल रखा है। रामनिवास भाई सरकार दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बनाया है, स्कूल खोले हैं, कोई अच्छा किया तारीफ कर दीजिए। उनकी मसाज कराएं, आप उत्तर प्रदेश की बिरयानी खिलाएं, वो कर सकते हैं। रामनिवास भाई मोहल्ला क्लिनिक बनाया है, स्कूल बनाया है, कुछ बेहतर किया, उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। रामनिवास भाई मोहल्ला क्लिनिक बनाया, स्कूल बनाया है, उसकी कुछ समर्थन भी करना चाहिए। मैंने कई बार आम आदमी पार्टी प्रवक्ता बंधु से पूछा कि ये कहते कि हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाई और स्मार्ट क्लासेस बनाए, कभी ये नहीं कहते कि हमने स्मार्ट कॉलेज बनाए। एक विद्यालय अगर दिल्ली में कहीं बनाए हों वो उसका नाम बता दे सर। और ये भी पंजाब में इनको 3 महीने हुए, वहां भी इनके प्रवक्ता कह रहे थे कि हमने 15,000 स्मार्ट क्लासेस बना दी। अच्छा, विद्यालय एक नहीं बनाएंगे, एक क्लासेस बना देंगे। ये नरेंद्र मोदी जी कभी क्यों नहीं देते दिल्ली को? अगर इनकी दम है, इनकी हिम्मत है, अरे आप लोग देखते नहीं है रामनाथ भाई, आप लोग देखते नहीं है, काम किया दिल्ली में, काम किया अमित शाह नीचे बैठ गए थे। रामनाथ भाई काम किया, की कमी नहीं है आम आदमी में सर। जी, आम आदमी की बहुत ताकत होती है, आम आदमी ईमानदार होता है। 45,000 वहाँ स्मार्ट क्लासेस बनाए हैं, डरा नहीं पाई विद्यालय बनाए होंगे, सीबीआई किसी विद्यालय के नाम बता दे। अच्छा भाई दूसरे अरे एक नहीं सर, दर्जनों भर बता देंगे आपको, दर्जनों भर बता देंगे, दर्जनों भर बना के कुछ दिखाना। आप उत्तर प्रदेश बता दीजिए, जब दूसरे देश की पत्नी आती है तो कौन सा स्कूल दिखाते हैं? दिल्ली का स्कूल तो दिखाते हैं। क्यों नहीं हरियाणा का दिखाते हैं? क्यों नहीं गोवा का दिखाते हैं? कुछ बोला जा रहा था, भाई बोलिए जी।
घंटा आपने बैठाया, हमको 3 मिनट बोलने का मौका दिया, इसलिए बोले, आपको बोले। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले बोले तो बोले दूसरी रामनिवास भाई बात, बोली है, आप अब बोलिए, हमारे रामनिवास बीच भाई में कोई बोले, ना बात बोले तो बताते हम हैं। कोई नहीं बोलेगा बात बीच आप में। भी बोलिए। देखिए जी बोलिए, देखिए, खोल के बोलिए। आज हमारे देश को क्या चाहिए? जी। शिक्षा, रोजगार, दवाई और महंगाई की त्रासदी से बचने की उम्मीद जो है लेनी चाहिए सभी नेताओं को। जी लेकिन सभी प्रवक्ता महोदयों को मैं देख रहा हूँ केवल वो तेरी है, ये मेरी है, मेरी है, तेरी। जी इसी के चलते जो है जनता पीछी जा रही है। अच्छा 75 साल की आजादी में जी जो लोगों को शिक्षा, रोजगार, दवाई मिलनी चाहिए वो कहाँ मिला? अच्छा हर सरकार, पिछली सरकार, अगली सरकार, मध्य की सरकार, वर्तमान की सरकार, सभी सरकारों ने ठगने का काम किया। मैंने कहा बिजली का बिल इतना महंगा आ रहा है, उसको कम करने के लिए सभी विधायकों को सदन में आवाज उठाना कि रोड पे उठाना है, सदन में बात नहीं करते हैं। अच्छा इसी के साथ में आज शिक्षा हमारे देश और प्रदेश में इतना महंगा हो बिल्कुल गया महंगा है हो गया। कि प्राइवेट स्कूलों में जो है, जी। एक तो कोरोना काल से जो पेरेंट्स जो है मरे जा रहे हैं, अच्छा उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ी है, उनके तनख्वाह आधे हो गए हैं, जी। ऊपर के शिक्षा जो है इतना महंगा हो गया, फीस इतनी महंगी हो गई जी। है, उन बच्चों का जो पढ़ाई बाधित हो रहा है उस पर चर्चा होनी चाहिए। गौरव भाई, कोई भी व्यक्ति चर्चा नहीं करता है। अच्छा। साथ में स्वास्थ्य के साथ देखिए, जी। कोरोना काल के बाद जिन लोगों के साथ में यातनाएं भी थी और स्वास्थ्य सुविधा नहीं सही हो पाया, उसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा। अच्छा। कि उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में चले जाओ, डॉक्टरों की कमी है, नर्सों की तो कमी आप है, मामला उठाइए आप। दवाइयाँ ठीक नहीं है। जी ये कैसे व्यवस्था होती है, इसकी चर्चा कौन करेगा? जी। तो समाजवादी हो, भाजपा हो या कोई अन्य दल हो, जी। केवल आकर के अपने एजेंडा फिक्स करते हैं। अच्छा। लेकिन उत्तर प्रदेश के जो 25 करोड़ जनता, उसकी बात कौन करेगा? हम जब यही बात करते हैं तो चलिए। लोगों के पेट में दर्द होता है। अच्छा। कल जो भारतीय समाज पार्टी सावधान यात्रा निकाली, अच्छा। उसके बाद भारतीय समाज पार्टी भाजपा महिला का एजेंडा अधिकार सेट रैली कर कर रहे रही है, जी। जिसमें 4 आप साल मंत्री देखेंगे जी, खुद 4 महिलाओं साल ने- आपके महिलाओं ने राष्ट्रीय आकर के अध्यक्ष बताया मंत्री थे, कि तब उत्तर शिक्षा प्रदेश में स्वास्थ्य जो की व्यवस्था पे होना काहे चाहिए, सवाल नहीं उठा रहे? महिलाओं का 50% तब तो आरक्षण मलाई होना खा चाहिए। रहे थे। अच्छा 4 साल तक जब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष मंत्री थे, हाँ। उनके लड़के राज्य अरे स्तरीय भाई, इनको प्रोटोकॉल पता लेके करो घूम भैया, रहे थे, पढ़ लिख के तब आओ, शिक्षा 18 सही हो गई महीने। थी, अरे स्वास्थ्य सही हो प्रवक्ता गई बोल रहा थी, है। अभी सही हो जाएगी। पार्टी को पता ही नहीं है। अरे अच्छा। क्या अरे बात भाई, कर रहे हैं? 18 महीने हम त्याग पत्र दे के आए थे। 18 महीने हम दे दिया था। समाजवादी अरे अभी पार्टी नहीं है अघोषित भाई। प्रवक्ता हम तो है, त्याग रामनिवास पत्र भाई लेके आए कम थे बोल भाई, रहे सुनो। हैं। अच्छा। भाजपा के असली प्रवक्ता तो भार्गव जी बन के बैठे हैं। तो अब इस प्रवक्ता की क्या कीमत आप लिए हैं, जो दलितों के पीठ पे खंजर घोंप रहे हैं? तो वो तो भगवान जाने। शुरू हो गया। ना 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 ना, ना। अरे मिनिस्ट्री तो छोड़िए, आपका पूरा संगठन भाजपा का सेफगार्ड हो गया है और आप भाजपा के प्रवक्ता का ही काम कर रहे हैं साहब। ये ऐसे थोड़ी कर रहे हैं। अच्छा। सुहेल देव का सपना ये थोड़ी था मनुवादियों के पीछे बैठ जाइए, उनकी गोदी में। लेकिन अच्छा। भाजपा वाले तो नहीं बोल रहे, लेकिन सपा वाले जरूर चिल्लाना शुरू करते हैं। क्यों नहीं चिल्लाएंगे? ये गौरव भाई, आप समाजवादी भाजपा की लोगों गोदी को में बैठ विकास के से कोई पिछड़े लेना दलितों देना अरे वो कह रहा है भाजपा की गोदी में क्यों बैठे भाई? भाई वो कह रहे हैं आप भाजपा की गोदी में क्यों बैठे हैं? आप अपना एजेंडा ही नहीं बता रहे हैं। नारायण भाई, पार्टी की एक बात नहीं की है। आप सवाल हमसे करते हैं और भाजपा का गुणगान करते हैं। आप बताइए, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू क्यों क्यों नहीं हुई? 4 साल क्यों आप मंत्री थे तो लागू क्यों नहीं करा लिए? अब फिर वो योगी जी की प्रशंसा का है शुरू कर दिया, लागू कर दिया क्या योगी जी? सामाजिक न्याय ठीक है, की ठीक है। समिति लागू नहीं हो गया, हो हुई गया। तो आपका राष्ट्रीय चले, हो गया, हो गया। कसीदा हो गया, हो गया, हो गया। भाई इसके बारे में हो गया हो गया। आप सभी मेहमानों को इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से यहाँ पर चर्चा हुई कि एमएलसी चुनाव आए, परिणाम आए और परिणाम से एक बार स्पष्ट हो गई कि बीजेपी ने यहाँ पर 4 सीटों पर जीत दर्ज कर ली और 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई। सपा को यहाँ नुकसान हुआ और सपा का कहना है कि यहाँ पर जो चुनाव होता है एक प्रकार से सत्ता पक्ष का चुनाव होता है। खैर, चुनाव यहाँ पर एमएलसी का नहीं, आगे भी बहुत सारे चुनाव हैं, बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, बहुत सारी मेहनत है। 10 राज्यों में चुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव होने हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर चुनाव होने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव 24 का आम चुनाव। सत्ता किसकी होगी, कौन मेहनत करेगा और जनता जनाधार किसको देगी, वो आने वाला वक्त बताएगा। पर जिस तरह से आज हम देख रहे हैं कि भारतीय राजनीति संघर्ष पर नहीं बल्कि ट्वीट और सोशल मीडिया और धार्मिक बयानबाजी भी चल रही है, वो भारतीय राजनीति जिसकी जो आधार, जिसकी व्यवस्था, जिसकी मजबूती कभी धरातली संघर्ष होता था, लाठियां खाने वाले हमारे राजनेता आज केवल बैठकर ट्वीट करना जानते हैं, राजनीति को भूल चुके हैं। जनता के मुद्दों पर लड़िए, मेहनत करिए, क्योंकि कहा भी जाता है जो चला है राह अकेले, सारा जग उस पर हंसा है और इतिहास भी गवाह है, उसी ने इतिहास भी रचा है। तो मेहनत करिए और चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। नमस्कार।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।